बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। विलियम शेक्सपियर का लाइफ पीरियड 23 अप्रैल 1564 से लेकर 23 अप्रैल 1660 पर कंसिस्ट है। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन एवन नाम की जगह पर पैदा हुए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन मीन विलेज और एवन का मतलब है रिवर, इसलिए विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड का मतलब होता है पोइट, यानी एवन का पोइट भी विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। आज के टॉपिक में देखेंगे विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट बायोग्राफी को, इनकी लाइफ हिस्ट्री को, इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स को, यूनिवर्सिटी विट्स वर्सेस विलियम शेक्सपियर, और लास्ट के ऊपर क्वीन एलिजाबेथ और जैकोबियन एज को भी हल्का सा टच करेंगे, क्योंकि ये वही दोनों इरा हैं जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने अपना लाइफ पीरियड गुजारा है। यानी क्वीन एलिजाबेथ की एज में विलियम शेक्सपियर पैदा हुए हैं और जैकोबियन एज के अंदर इनकी इंग्लैंड में ही डेथ हुई है। बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट, पोइट और एक्टर होने के साथ साथ ग्रेट बिजनेसमैन, थिंकर भी थे। अब विलियम शेक्सपियर बिजनेसमैन किस तरह से थे, इस पॉइंट को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर में 154 सोनेट्स, 10 ट्रेजेडीज, 17 कॉमेडीज और 10 हिस्टोरिकल प्लेस और 40 लॉन्ग पोइम्स लिखी हैं। और याद रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत की थी कॉमेडीज से, जो कि इतने ज़्यादा अच्छे नहीं चले थे, जो कि ये इमिटेशन वगैरह करके लिखा करते थे। इसके बाद इन्होंने ट्रेजेडीज़ जब लिखी हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला है। लाइफ हिस्ट्री। शेक्सपियर को बैप्टाइज्ड किया गया है एट द हॉली ट्रिनिटी चर्च में 26 अप्रैल 1564 को। अब बैप्टाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, इससे पहले हमने क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमें ये मालूम नहीं है कि क्रिस्टोफर मार्लो की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ना ही हिस्ट्री के अंदर कहीं भी इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है। लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बैप्टाइज्ड है वो मालूम है, और उनको ही हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया हुआ है। और यहाँ पर विलियम शेक्सपियर को भी बैप्टाइज्ड किया गया है 26 अप्रैल 1564 को। यानी बैप्टाइज्ड का मतलब एक किस्म की क्रिश्चियनिटी के अंदर रस्म है जो कि बच्चे की बर्थ के बाद की जाती है। जिस तरह से मुस्लिमिज़म के अंदर जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके कान में अजान दी जाती है, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर एक रस्म अदा की जाती है बच्चे की बर्थ के बाद, जिसे बैप्टाइज्ड कहा गया है। शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम मैरी ऑर्डन है। शेक्सपियर कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर जॉन शेक्सपियर एक दस्ताने बनाने वाले यानी लाइक अ शू मेकर की तरह का काम किया करते थे। शेक्सपियर ने अपनी अर्ली एजुकेशन इंग्लैंड में किंग्स न्यू स्कूल से हासिल की है। याद रखिएगा कि ये स्कूल चैरिटी के ऊपर यानी फंड्स इमदाद के ऊपर चलने वाला स्कूल था, जहां पर शेक्सपियर ने एडमिशन लिया था, और अपनी अर्ली ही एज के अंदर इन्होंने ग्रामर और लैटिन लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड हासिल कर ली थी। लेकिन शेक्सपियर को स्टडी से कोई ख़ास लगाव नहीं था, ये स्कूल से अक्सर एब्सेंट ही रहा करते थे, और जिस दिन ये स्कूल चले जाया करते थे ये हाफ में ही क्लासेस को छोड़कर वहाँ से भाग जाया करते थे। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की जो फैमिली थी वो एक पुअर फैमिली थी, और पढ़ाई में कोई ख़ास लगाव ना होने की वजह से, फैमिली के पुअर होने की वजह से इन्होंने स्कूल लाइफ तक ही पढ़ा है। इससे आगे इन्होंने कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एडमिशन नहीं लिया, यानी इन सिंपल वर्ड्स ही हैज़ नो डिग्री। शेक्सपियर के रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी माना जाता है, और इनके पास डिग्री भी मौजूद नहीं थी। यानी इन्होंने अपनी जो एजुकेशन हासिल की है वो सिर्फ स्कूल की हद तक ही की है, इसके बाद ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं गए। लेकिन फिर भी इन्होंने कितना अच्छा वर्क किया होगा अपनी फील्ड के अंदर कि इनको यूनिवर्सिटी विट्स को हटाकर इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट माना गया है, और इंग्लिश की हिस्ट्री में इनका एक बड़ा नाम है। इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। 1577 में ये बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ गुजार रहे थे, यानी इनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और इस तरह के गुर्बत के हालात में ही इन्होंने शादी की है। 1582 के अंदर इन्होंने एन हैथवे नाम की लड़की से शादी की है, और मैरिज के वक्त इनकी उम्र थी 18 ईयर्स, और इनकी जो वाइफ थी एन हैथवे उनकी उम्र थी 26 ईयर, यानी कि इन्होंने अपने से 8 साल बड़ी लड़की से शादी की है। एन हैथवे से इन्हें 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है, सुसैना, हेमनेट और जूडिथ। सबसे बड़ी बेटी का नाम है सुसैना, जो कि पैदा हुई हैं शादी के सिर्फ 6 माह बाद ही। अब आप ये कहेंगे कि 6 माह बाद ही कैसे लड़की पैदा हो गई है इनके यहाँ, तो इनकी जो वाइफ एन हैथवे थी वो बिफोर द मैरिज ही प्रेग्नेंट थी। और इसके बाद इनका बेटा हेमनेट, जिसके ऊपर इनका बड़ा फेमस ट्रेजेडी वर्क भी है, हेमलेट।
अब दोनों के नाम से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अक्सर हिस्टोरियन कहते हैं कि इन्होंने हैमलेट के ऊपर वो हैमलेट प्ले लिखा है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर इसका कोई अथेंटिक एविडेंस नहीं है। और इनके बेटे हैमलेट की 11 ईयर्स में ही डेथ हो गई थी। और थर्ड पे जूडिथ हैं। हैमलेट और जूडिथ दोनों ट्विंस थे और मैरिज के बाद भी इनकी फाइनेंशियली कंडीशंस ठीक नहीं हो पाती, बल्कि फैमिली प्रेशर की वजह से हालात बद से बदतरीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से 1587 के अंदर विलियम शेक्सपियर अपने गांव को छोड़कर लंदन चले जाते हैं ताकि कुछ करियर बनाया जा सके, कुछ पैसे कमाए जा सकें। क्योंकि हमें पता है कि विलियम शेक्सपियर एक एक्टर और ड्रामाटिस्ट होते हैं और इनके दौर में इंग्लैंड के ऊपर क्वीन एलिज़ाबेथ राज कर रही होती हैं, जिन्होंने ड्रामास के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करवाया होता है। इसके अलावा इन्होंने थिएटर्स की रीओपनिंग करवाई थी, यानी इंग्लैंड में जाने के बाद इनके पास ये गोल्डन चांस होता है कि ये अपने ड्रामाज और एक्टिंग के ज़रिए से ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियली कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं बल्कि शोहरत भी कमा सकते हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने जितना भी लिखा है, इन्होंने फॉर द सेक ऑफ मनी ही लिखा है। इन्होंने शोहरत के लिए भी नहीं लिखा, क्योंकि अपनी लाइफ टाइम के अंदर इन्होंने अपना कोई वर्क भी पब्लिश्ड नहीं करवाया। बल्कि विलियम शेक्सपियर की जो 154 सोनेट्स हैं, ये इन्हें अपनी पर्सनल डायरी के अंदर लिखा करते थे और ये भी पसंद नहीं करते थे कि इनकी सोनेट्स को कोई और पढ़े, जिसको बाद में इनके दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने पब्लिश करवाया है, जिन्हें हम आगे देखेंगे। लिटरेरी करियर। अब हमारे विलियम शेक्सपियर अपना करियर सेट करने के लिए, फैमिली के हालात को बेहतर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए 1587 के अंदर जब लंदन पहुंचते हैं तो वो तो थिएटर्स का गढ़ माना जाता है। वहां पर विलियम शेक्सपियर से पहले यूनिवर्सिटी विट्स, जिनके अंदर क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी विट्स से मुराद एक ऐसे ख़ास किस्म के लोगों का ग्रुप है जो कि यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर होते हैं और ड्रामा के अंदर करियर बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। अब विलियम शेक्सपियर इमिटेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कॉपी करना शुरू कर देते हैं, दूसरों का वर्क्स लेते हैं। इनके पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ये उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं और ख़ास तौर पर क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। इस तरह से ये उनके वर्क्स को लेकर उनमें से जो चीज़ें अच्छी लगती थी उन्हें ले लेते थे और मिलता जुलता सा कुछ लिख कर परफॉर्म किया करते थे। लेकिन जिनका ये वर्क होता था और जो इसके कंटेम्प्रेरीज थे, यानी जिन्होंने इकट्ठे बैठकर उस वर्क को लिखा होता है, उन्हें पता चल जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने ये इस वर्क्स की मदद से ये चीज़ परफॉर्म की है। इसलिए बेन जॉनसन ने इनके रिलेटेड लिखा है कि ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। यानी बेन जॉनसन कहते हैं कि ये ना तो कोई एक्सपर्ट हैं और ना ही इनके पास कोई डिग्री है जहाँ से इन्होंने सब कुछ सीखा हो, बल्कि ये तो हमारे वर्क्स की इमिटेशन करके लिख के परफॉर्म कर रहा है। और बेन जॉनसन अपने एक वर्क में इन्हें प्लेगरिस्ट भी कहते हैं। प्लेगरिस्ट का मतलब होता है कॉपी तैयार करने वाला, यानी इमिटेशन करके लिखने वाला। और इसी तरह रॉबर्ट ग्रीन भी इनके रिलेटेड लिखते हैं एन अब स्टार्ट क्रो, यानी कि ये तो एक ऐसा कौवा है जिसने हमारे परों से उड़ान सीखी है। याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट ग्रीन हैं ये यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन हमारे विलियम शेक्सपियर जो घर से निकले हैं पैसा कमाने की गरज से, वो इनकी बातों पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन विलियम शेक्सपियर को इसका भी फ़ायदा हो जाता है कि जो बेन जॉनसन होते हैं इनकी बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। रॉबर्ट ग्रीन ने जैसे इन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, जब बेन जॉनसन और यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल रॉबर्ट ग्रीन जैसे बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट इन्हें क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, तो शेक्सपियर को इसका ये फ़ायदा होता है कि जनरल पब्लिक के अंदर इनका क्रेज़ बढ़ जाता है। बेन जॉनसन की जैसे बड़ी ऑडियंस मौजूद होती है, लोग देखते हैं कि जिसके मतलब ये अच्छा या बुरा इतने बड़े ड्रामाटिस्ट कह रहे हैं, देखते हैं विलियम शेक्सपियर क्या चीज़ है। तो इस तरह से लंदन के अंदर विलियम शेक्सपियर क्रिटिसाइज़ के साथ साथ ही मशहूर होते गए, यानी जिस तरह से कहते हैं बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। 1592 तक, यानी अपनी 28 साल की एज को पहुंचते विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लेते हैं और इन्हें क्वीन एलिज़ाबेथ भी अपने दरबार के अंदर ड्रामा परफॉर्म करने के लिए बुलाती है, जहां पर इन्होंने 2 या 3 ड्रामास की परफॉर्मेंस की है। और 1592 के अंदर ही ये एक प्लेइंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है लॉर्ड चैम्बरलाइंस मैन, जिसे बाद में जब जैकोबियन एज शुरू होती है नाम बदलकर किंग्स मैन रख दिया जाता है। इस वक्त तक विलियम शेक्सपियर इस कंपनी के ऑनर बन चुके होते हैं, इसके शेयर होल्डर में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा 1591 में विलियम शेक्सपियर अपने 2 थिएटर्स ओपन करते हैं जिनका नाम ग्लोबल थिएटर एंड ब्लैक फ्राइडेज होता है। और ग्लोबल थिएटर में 1613 के अंदर बहुत ज़्यादा आग लग जाने की वजह से काफ़ी शेक्सपियर को नुकसान भी उठाना पड़ा है। अगरचे इस थिएटर को 1614 के अंदर दोबारा रीबिल्ड कर दिया जाता है, लेकिन शेक्सपियर इसका बहुत ज़्यादा सदमा ले जाते हैं।
इसलिए माना जाता है कि अपने लाइफ के आखिरी पीरियड में यानी शेक्सपियर की डेथ 1660 के अंदर हो जाती है। 1614 के बाद इन्होंने कोई ख़ास वर्क्स नहीं लिखे। एक इसकी वजह यह बताई जाती है कि इनके थिएटर में आग लग गई थी और दूसरी वजह इनकी फैमिली में से किसी की डेथ हो जाती है। फेमस वर्क्स। इनके फेमस ट्रेजेडी वर्क में HOLM की टर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी H स्टैंड फॉर हैमलेट, O स्टैंड फॉर ओथेलो और L स्टैंड फॉर किंग लियर एंड M स्टैंड फॉर मैकबेथ। यानी ये इनके 4 ट्रेजेडीज़ वर्क हैं जिन्हें दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेम मिला हुआ है। दुनिया जानती है विलियम शेक्सपियर को एक फेमस ड्रामाटिस्ट के तौर पर, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर इन्होंने जो 40 लॉन्ग पोइम लिखी हैं वो कब लिखी हैं? इतनी तो इनकी बिजी लाइफ थी। देखें इनकी लाइफ के अंदर जो 1585 से लेकर 1592 तक का टाइम पीरियड है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि इस सालों के अंदर शेक्सपियर ने क्या किया है। इनको इनके लॉस्ट ईयर माना जाता है। कुछ हिस्टोरियन का कहना यह है कि क्रिटिसिज्म से तंग आकर शेक्सपियर ने इन सालों में खुद के ऊपर मेहनत की है बहुत ज़्यादा, और ये कहीं दूसरे मुल्क में चले गए थे और फिर जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने अपने अच्छे ट्रेजिक वर्क्स के साथ साथ इतनी अच्छी पोइट्री की है जिसकी वजह से इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट ही करार दे दिया गया। और जो इनकी 154 सोनेट्स हैं ये अपनी पर्सनल डायरी के अंदर इन्हें लिखा करते थे और शेक्सपियर नहीं चाहते थे कि इन्हें कोई और इनके अलावा पढ़े। लेकिन जब 1616 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, इनके 2 फ्रेंड्स होते हैं जॉन हेमिंग एंड हेनरी कोडेल, जो कि इनके वर्क्स को पब्लिश करवाते हैं इनकी डेथ के बाद फोलियो फॉर्म में। अब फोलियो का मतलब होता है 9x13 इंच के हिसाब से जब बुक को पब्लिश किया जाता है तो उसे कहते हैं ये फोलियो फॉर्म के अंदर पब्लिकेशन हुई है। इसके अलावा एक ऑटो फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन भी होती है जिसके अंदर 8x10 इंच के हिसाब से बुक की पब्लिकेशन की जाती है। हेमिंगवे और हेनरी कोडेल 4 फोलियो के अंदर इनके वर्क्स को पब्लिश करवाते हैं। फर्स्ट फोलियो 1623 के अंदर पब्लिश किया जाता है जिसका टाइटल होता है विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज। दूसरा फोलियो 1632 के अंदर, तीसरा फोलियो 1663 के अंदर और चौथा फोलियो 1685 के अंदर पब्लिश किया जाता है। यानी विलियम शेक्सपियर के पास डिग्री मौजूद नहीं होती लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे वर्क्स लिखते हैं और ये शुरू के अंदर कॉमेडीज़ से अपना करियर स्टार्ट करते हैं और इमिटेशन किया करते हैं दूसरों के वर्क्स की। इसके बाद जब इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो ये ख़ुद को बेहतर करने के लिए कहीं चले भी जाते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो अपने वर्क की शुरुआत करते हैं ट्रेजेडीज़ से और जब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं जिस वजह से इन्हें क्वीन एलिज़ाबेथ और जेम्स जो कि जैकोबियन एज का राजा होता है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अपने करियर के अंदर इन्होंने पैसा कमाना होता है और ये बहुत ज़्यादा ना सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि अपने खुद के थिएटर्स भी ओपन करते हैं और अपने गांव में यानी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में बहुत सारी प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं। इसके अलावा लंदन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन्होंने ये साबित किया है द बेस्ट मोटिवेशन इज़ रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। यानी जिसे आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे या बार बार रिजेक्ट करेंगे वो कोई ना कोई चीज़ बन के एक दिन ज़रूर सामने आता है। और शेक्सपियर के रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसकी डेट ऑफ बर्थ को देखें जो कि 23 अप्रैल 1564 है और इसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो भी 23 अप्रैल 1660 है। यानी वही डेट और मंथ के अंदर शेक्सपियर पैदा हुए हैं और वही डेट और मंथ को इनकी डेथ भी हुई है। शेक्सपियर को जब दफना दिया गया तो इनकी कब्र के ऊपर कुछ लाइंस लिखी गई हैं जिसका मतलब ये है कि मुझको यहाँ से जिसने हटाने की कोशिश की या मुझको यहाँ पर जिसने हाथ लगाने की कोशिश की तो गॉड उसका सत्यानाश कर देगा। तो ये थी आज की विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिक्स वर्क्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।